कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायक अभी बेंगलुरु में लगातार जमे हुए हैं और कल कई विधायकों और मंत्रियों ने सिंधिया के समर्थन में वीडियो जारी किया था और हर हाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देने की बात कही थी। आज वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक हंसते मुस्कुराते साथ में लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल वीडियो आए थे, अलग अलग जो नेता विधायक थे सिंधिया समर्थक, और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें ये सभी एक साथ बैठे हुए भोजन करते हुए, नाश्ता खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। हमारे साथ राउत जुड़ गए हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ। राउत, क्या जानकारी, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त रिजॉर्ट में? आराम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह में जो तस्वीरें आई थी उनके ब्रेकफास्ट की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही रिलैक्स मूड में हैं और किसी भी तरह का दबाव प्रेशर उन पर दिखाई नहीं दे रहा है। कल की यानी कि एक दिन पहले की जो हालत थी वो कुछ और थी, लेकिन आज की हालत उनके शायद ये जो है एक तरह से डिसाइड कर लिए हैं कि इन्होंने जो है इन्हें जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ना है। और कोई भी जो है, जैसा कि पहले खबरें आ रही थी कि कुछ टकराव है या फिर अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं इस 19 विधायकों में, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम का तमाम एक ही, सबकी ओपिनियन एक ही बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये बात भी कही जा रही है कि 15 मार्च तक, यानी कि अभी इन्हें 3 दिन हो गए हैं और भी 3 दिन ये यहीं पर रहेंगे जब तक कि वहाँ से आदेश नहीं आता। और ये बात भी कही जा रही है कि जैसा कि स्पीकर ने कहा है कि इन्हें जो है पर्सनल आकर अपना इस्तीफ़ा देना है। तो इस सिलसिले में देखना ये होगा कि ये कब यहाँ से जाएंगे और क्या पर्सनल एमपी असेंबली में पहुंचकर अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि हमने सुबह से ही कोशिश की कि इनसे किसी एक विधायक से बात करें, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है, इतनी सख्त कर दी गई है कि कोई भी यहाँ आकर इनसे बात नहीं कर सकता, नहीं इनसे कोई मुलाकात कर सकता है। जो वीडियोस आए हैं, जो भी बयानात आए हैं, वो अपने अपने मोबाइल से भेजे हुए बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं और फोटोज़ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रऊफ रहिएगा। अब तस्वीरें भी आप बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि लगभग 3 दिन में सेटल डाउन ये सभी लोग हो गए हैं, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इनका माइंड मेकअप भी लगभग हो गया होगा। और लौटते हम इस वक्त जयपुर का रुख कर रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक का लंच कार्यक्रम बदल गया है। एमपी के कांग्रेस विधायक साथ में लंच करेंगे। ब्यूना रिजॉर्ट में लंच की खबर है और ट्री हाउस रिजॉर्ट से ब्यूना रिजॉर्ट जाएंगे सभी विधायक। ब्यूना रिजॉर्ट में विधायकों की बैठक भी होगी। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि ट्री हाउस से ब्यूना रिजॉर्ट जाएंगे सभी विधायक और एक साथ वहां पर लंच भी करेंगे। ब्यूना रिजॉर्ट में विधायकों की बैठक भी बताया जा रहा है कि आयोजित होगी। गोवर्धन चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गोवर्धन, 2 रिजॉर्ट में अलग अलग रुके हैं और अब बताया जा रहा है कि ब्यूना रिजॉर्ट, जो ट्री हाउस में रुके विधायक हैं वो ब्यूना रिजॉर्ट जाएंगे और वहीं पर लंच भी होगा, बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ और आपके पास डिटेल? बिल्कुल, देखिए अपडेट यही है कि जो विधायकों का जो कार्यक्रम था वो एक साथ आएंगे यहाँ पर और ट्री हाउस से जो विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे और फिर बैठक करेंगे। अब लंच के बाद ये बैठक प्रस्तावित है। आप देख सकते हैं यहाँ जो ब्यूना विस्टा रिजोर्ट है, यहाँ पर हलचल देखी जा सकती है। जो इंतजाम है वो उन विधायकों के लिए यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये फ्रेंच और राजस्थानी शैली का रिजोर्ट है, ब्यूना विस्टा रिजोर्ट। यहाँ पर इन विधायकों के लिए व्यवस्था की गई है। तो जो ट्री हाउस में ठहरे हुए जो विधायक हैं वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे, लंच साथ में करेंगे और उसके बाद जो मध्य प्रदेश का सियासी संकट है उसको लेकर के ताज़ा घटनाक्रम को लेकर के एक साथ इन विधायकों की बैठक होगी और आगे की रणनीति भी तय करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ जो विधायक हैं वो बाहर इस रिजोर्ट के लोन में आए हैं और केवल साथ में विधायक बैठ करके वो चर्चा करते हुए वाले हैं या फिर इन्हें कोई लीड भी करने वाला है, कोई बड़ा नेता भी कांग्रेस का इस बैठक में मौजूद रहने वाला है इन लोगों के साथ में?
और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, ये दोनों इन विधायकों की बैठक ले सकते हैं, साझा बैठक, क्योंकि दो अलग अलग जगह है, तो अलग अलग बैठक करने की बजाय एक ही जगह इनको ला करके और आगे की रणनीति समझाई जाए। और क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी हैं और बाद में फ्लोर टेस्ट भी होना है, तो इन दोनों ही चीजों पर, दोनों ही बातों पर रणनीति तय करके और इस बैठक में इन विधायकों को समझाया जा सकता है। फिलहाल कुछ जो विधायक हैं वो बाहर टहलते हुए दिख रहे हैं। रेस्टोरेंट के, रिजोर्ट के बाहर जो गार्डन है, उस गार्डन में करीब आधा दर्जन विधायक हैं, वो बाहर आके विचार विमर्श करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ स्थानीय कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खास बात यह है कि जो एमपी का सियासी संकट है उसका लेकर के कांग्रेस हाईकमान से लेकर जो स्थानीय कांग्रेस है वो भी काफी सचेत है इस मुद्दे को लेकर के कि बीजेपी किसी भी तरह से कांग्रेस के खेमे में सेंध नहीं लगा पाए। इसके पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इन विधायकों से संपर्क नहीं कर पाए। इसीलिए दूर राजस्थान इनको भेजा गया था, क्योंकि पहले महाराष्ट्र के विधायकों को भी इसी तर्ज पर यहाँ पर किलेबंदी उनकी की गई थी और सेम वैसी किलेबंदी यहाँ पर की गई है। अब कांग्रेस की अब कम से कम जो चले गए हैं उनके बाद सेंध ना लग पाए उनके विधायकों में। रहिएगा हमारे साथ, रऊफ भी हमारे साथ बेंगलुरु से बने हुए हैं। रऊफ, चूंकि जो खबरें आई हैं और ये खबरें वो स्वाभाविक है कि इन विधायकों तक भी पहुंच गई होंगी कि स्पीकर ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको लेकर कोई और बात अभी तक निकल कर आई? क्या कुछ चल रहा है इन विधायकों के मन में? जी बिल्कुल, स्पीकर ने जो है इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, ये बात उन्हें पता चल चुकी है। अब ये देखना होगा कि उनका नेक्स्ट कदम यानी अगला कदम उनका क्या हो सकता है। अभी यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि उनसे कांटेक्ट करें, उनसे किसी भी तरह बातचीत करें, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस के हालात हैं खुद उन्हीं की जानिब से कोई स्टेटमेंट आना है, कोई बयान आना है। बहरहाल हम इस पूरी घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा नाटक हम जिस तरह से देख रहे हैं, ये नाटक कर्नाटक भी झेल चुका है। 6 महीने पहले इस तरह का सिचुएशन कर्नाटक में भी देखने को मिला है। कर्नाटक में उस वक्त कांग्रेस के बागी विधायक महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र में उन्हें जो है कई दिनों तक रिसोर्ट में रुकना पड़ा था और उस वक्त के जो कर्नाटक असेंबली के जो स्पीकर थे रमेश कुमार, उन्होंने जो है इन विधायकों को किस अंदाज में हमने देखा कि किस अंदाज में उन्हें कंट्रोल किया था उस वक्त। आखिरकार हमने देखा कि क्या रिजल्ट हुआ यहाँ पे। रमेश कुमार, जैसा कि हम देखते हैं कि उस वक्त के जो कर्नाटक के स्पीकर थे, कर्नाटक असेंबली के स्पीकर थे, तो उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि फ़ोन के ज़रिए या फैक्स के ज़रिए दिया गया रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात उन्होंने कही कि वो जो है एक मुद्दत, एक पीरियड जो है उन्होंने एक डेट फिक्स की और उसमें कहा कि उस टाइम सीमा के अंदर वो आए और व्यक्तिगत अपना रेजिग्नेशन दें और एक-एक करके वो कांग्रेस की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं इन विधायकों से संपर्क साधने की। जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई है। दूसरी तरफ अब जो जानकारी है कि बीजेपी के विधायक बिंबावली जो है उनके पास इन विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी है बीजेपी की तरफ से। तो अभी इस दिशा में भी कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? कांग्रेस की कोशिशें कुछ परवान चढ़ी क्या? जी देखिए, कांग्रेस की कोशिशें हो सकता है कि अब परवान चढ़ें, क्योंकि कल शाम में ही जो है डीके शिव कुमार को राज्य का सदर बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी मजीद सतर्क हो गई है, चौकन्ना हो गई है और बीजेपी का जो स्टेट यूनिट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि आज जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। तकरीबन 10 टुकड़ियाँ जो हैं यहाँ पर पुलिस की तैनात कर दी गई हैं। कदम कदम पर सिक्योरिटी है और पिछले कल जो हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट हुआ था और उसके पेश नज़र भी यहाँ पर और भी सतर्कता बरती
गई है, चौकसी बरती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार जो अभी अपना पद संभाले हैं, उनकी तरफ से ये क्या कोशिश होगी, किस तरह वो अंदरूनी अपना असर और रसूख के जरिए किस तरह मनवाने की या फिर इन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डीके शिव कुमार को इस पूरे मामले में तजुर्बा भी है। इससे पहले भी उन्होंने जो है कांग्रेस के विधायकों की, चाहे वो गुजरात के विधायक हो, बिल्कुल तजुर्बेकार हैं, ऐसे मामलों को उन्होंने हैंडल भी किया है। रहिएगा राउफ, आ रहा हूं आपके पास। गोवर्धन हमारे साथ भी बने हुए। गोवर्धन, लग ऐसा रहा कि कुछ ढील भी कांग्रेस अपने विधायकों को दे रही है, एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट ले जाया जा रहा है। दो बड़े सीनियर नेता पूरे मसले को हैंडल कर रहे हैं अपने तरफ से। एक विधायक भी जो हाल ही में इंदौर पहुंचे थे, हालांकि निजी कोई कार्यक्रम था, पारिवारिक कोई वजह थी, वो आए थे अपने घर पर, यानी कि थोड़ी बहुत ढील भी दी जा रही है विधायकों को। गोवर्धन। हाँ बिल्कुल, ढील कुछ को जो पारिवारिक काम है उसके लिए ढील दी जा रही है। बाकी के सभी विधायकों को एक ही जगह पर यहाँ पर रखा गया है और यहीं पर बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति है और राज्यसभा चुनाव है, उनकी रणनीति को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। रिजोर्ट में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ हलचल वहाँ पर है। ये जो विधायक और कुछ जो स्थानीय नेता हैं वो खुले मैदान में यहाँ पर जो गार्डन है उसमें टहलते हुए आप देख सकते हैं इनको। और यहीं पर शायद बाकी जो ट्री हाउस में मौजूद कांग्रेस के विधायक हैं वो भी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर आएंगे और फिर साथ में लंच के बाद इनकी साझा बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करके और आगे क्या किया जाना है, किस तरह से राज्यसभा चुनाव प्लस जो फ्लोर टेस्ट है उसमें एकजुटता दिखानी है, साथ ही साथ बीजेपी के कुछ विधायकों से संपर्क होने की जो बात बिल्कुल तो दो बड़े नेता, सीनियर नेता हरीश रावत जी, मुकुल वासनिक इस पूरे मसले को हैंडल कर रहे हैं। खुद ये लोग जयपुर में मौजूद हैं। ट्री हाउस से दूसरे रिजॉर्ट ले जाया गया है बाकी विधायकों को और वहीं पर एक साथ बैठक और मीटिंगें होंगी और रणनीति बनाई जाएगी। शुक्रिया गोवर्धन आपका जानकारी के लिए। रऊफ आपका भी बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।